guys, today we will discuss the next topic in manufacturing chapter. That is, the next topic is procurement of store and testing of raw material. In last lecture we discussed the non-sterile manufacturing. उससे पहले हमने स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस किया था. इन दिस लेक्चर वी डिस्कस प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर एंड टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल. कि हमारा जो हम लोग रॉ मटेरियल उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, हमारे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. सेकंड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो स्टोर है उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए. हमारे पास जो प्रोसीजर है, जो हमारे पास प्रोसीजर फॉर जो प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स है एंड सप्लाईज है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है, जनरल परचेजिंग प्रोसीजर क्या है, एंड टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल के लिए कौन कौन से हम लोग जो टेस्ट है हॉस्पिटल में कर सकते हैं. फर्स्ट वन हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है स्टोर. स्टोर क्या है हमारे पास कि एनी ऑर्गेनाइजेशन की हॉस्पिटल में एक जो सब ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो स्टोर होता है. सब ऑर्गेनाइजेशन इन एनी हॉस्पिटल्स वेयर मटेरियल ऑब्टेन्ड एंड होल्ड इन एवियंस टेल्स. ये हमारे एक ऑर्गन हॉस्पिटल का एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग जो हमारा मटेरियल है वो ऑब्टेन करते हैं, मटेरियल को स्टोर करके रखेंगे, उनको एक जो है वे की तरह उसको हम लोग स्टोर करेंगे. और इसमें जो हमारे पास अप्रूव्ड स्टॉक है वो भी इसी में हम लोग स्टोर करके रखेंगे. स्टोर में जो स्टोर है हमारा, स्टोर हैव अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल एंड देयर मस्ट बी सिंपल मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द मटेरियल. इसमें हमारे पास जो हम लोग मेथड स्टोर में जो मटेरियल रखेंगे वो सिंपल मेथड है. उस सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टोर में अपना जो मटेरियल है वो अरेंज करते हैं और उसको उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे. अब इसकी जो हमारे पास लेआउट है, जो लेआउट है हमारे पास, जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पर होना चाहिए, लोकेटेड एट द ग्राउंड फ्लोर, जो क्लोज टू द फार्मेसी के क्लोज होना चाहिए और ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड होना चाहिए. यहाँ पर जो हमारे स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, वो जो ड्रग्स की स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वो इजीली हम लोग मेंटेन कर सकें. जो हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे केमिकली बायोलॉजिकली है, जो ड्रग्स हैं डू नॉट गेट डिटीरियोरेट. हमारे जो ऐसे स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ है, स्टोरेज करने की ड्रग को ऐसे हमारी जो है लोकेशन होनी चाहिए, उसमें इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए जिसमें हमारे केमिकल और बायोलॉजिकल टैबलेट्स हैं, जो ड्रग्स हैं वो डिटीरियोरेट ना हो. अगर हमारे पास उसमें प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेटर नहीं है या हमारे उसके स्टोरेज के अकॉर्डिंग हमारी फैसिलिटीज़ नहीं है तो हमारे जो ड्रग्स हैं वो डिटीरियोरेट हो जाएंगी, उनका जो है यूज़ नहीं रहेगा. और जो जो हमारा स्टोरेज है उसके पास, उसमें हमारे पास 2 एंट्रेंस होने चाहिए, 2 डोर होने चाहिए एंट्रेंस के लिए. एक में तो हम लोग रिसीविंग कर सके मटेरियल की और दूसरे में हम लोग क्या है उस मटेरियल्स को इशू कर सके पेशेंट्स को, या फिर जो हमारा स्टाफ है, जो फार्मेसी का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको हम लोग जो मटेरियल है वो इशू कर सके. इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर टू बी स्टोर्ड इन द स्टोर. A definite location जो डेफिनेट कोड फॉलो. जब हमारे पास जो लार्ज हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जो हमारे पास फार्मेसीज है, जो स्टोर है वो भी लार्ज साइज के होंगे, मटेरियल भी लार्ज होगा वहाँ पे, तो उसमें हम लोग जो है डेफिनेट हमारे पास जो है कोड होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं स्टोर में. वो कोड हमारे कौन से हैं, जैसे FSN मीन्स F का मीनिंग है हमारा फास्ट मूविंग, S का मीनिंग है स्लो मूविंग,
एन का मीन है हमारे पास नॉन मूविंग। इस अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जो ड्रग्स है वो अरेंज करेंगे। फास्ट मूविंग जो हमारी ड्रग्स ज़्यादा यूज होती है वो हम लोग पहले रखेंगे, जो हमारी ड्रग्स कम यूज होती है वो हम लोग बाद में रखेंगे, उसको फिर अरेंज करेंगे उसके बाद। और जो बहुत ही कम हमारे यूज होते हैं उनको हम लोग लास्ट में अरेंज करेंगे, क्योंकि बार बार अगर हम लोग जो अरेंजमेंट है फास्ट मूविंग ड्रग्स है उनको हम लोग अपने नियर रखेंगे, जहाँ पर भी हम लोगों की हमारी सीटिंग है कि जो फास्ट मूविंग ड्रग्स है नियर प्लेस टू द इशू, नियर प्लेस्ड इशू, जहाँ पर हम लोग इशू करते हैं वहाँ पर अपने पास रखेंगे। क्योंकि हम लोग जो बार बार फास्ट मूविंग ड्रग्स को अगर फार रख देंगे, दूर प्लेस पे दूर रैक में रख देंगे तो उसे बार बार लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारी ज़्यादा यूज़ हो रही है ड्रग, उसके लिए हमें दिन में 10 या 15 बार वो ड्रग्स को इशू करना पड़ता है। इसलिए वो हम लोग अपने ड्रग्स से जो इशू करने की, जहाँ पर इशू करते हैं उसी काउंटर के पास रखते हैं। जो स्लो मूविंग ड्रग्स हैं वो हम लोग रैक में रख देते हैं कि जिससे अगर हम लोग, वो कभी कभी यूज़ होती है मेडिसिन, इसलिए हम लोग उनको फार रख देते हैं। नॉन मूविंग ड्रग्स है वो बहुत कम यूज़ होती हैं, ऐसे ड्रग्स को हम लोग रैक्स में रख देते हैं जो हमारे बहुत कम यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है जो कोड है वो है एच। एच मीन्स हैवी मटेरियल है हमारा, एम मीन्स जो है मिडल जो है, एंड एल मीन्स हमारा है लो वेट। HML में हमारे पास जो है इसमें हम लोग जो हैवी मटेरियल्स है उसको हम लोग रख देते हैं हमारे जो है बॉटम पे, ग्राउंड फ्लोर पे। और उसके बाद हमारे पास जो मीडियम मटेरियल है उसको हम लोग प्लेस कर देंगे हमारे पास जो रैक्स बने वहाँ पर, जहाँ शेल्फ्स है जो, वहाँ पर हम लोग स्टोर रख देंगे, उनको प्लेस करेंगे। जो लाइट मटेरियल है उनको हम लोग रैक्स में प्लेस कर देंगे। जो हैवी मटेरियल्स है हमारे पास, जो लीटर्स में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास मटेरियल्स आते हैं, वो हम लोग जो शेल्फ्स के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में वहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब हमारे पास जो है इसमें हम लोग जो हॉस्पिटल में स्टोर करने के लिए हमारे पास हम लोग बिन कार्ड का यूज़ करते हैं। बिन कार्ड का यूज़ करेंगे, इसमें जो हमारे पास 4 कोड होते हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग। फोर कोड होते हैं बिन कार्ड का यूज करने के लिए। इसमें हमारे पास जैसे 1, 2, 3 एंड 4, ये हमने काउंटिंग कर ली। इसके बाद इसमें हम लोग जो है यूज करेंगे अल्फाबेट और नंबर्स। अब इसमें हमारे पास जो है 1 क्या है, रैंक, सेकंड हमारी रो है, हमारा रैंक है, सेकंड रो है, थर्ड भी हमारा रैंक है, और फोर्थ हमारे पास लास्ट क्या आ जाता है, बिन। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग जो मीनिंग जो ड्रग मटेरियल है उसको प्लेस करेंगे। मीन्स जो पैनल ए है हमारे पास, उसमें जो 5th रो है उसमें हमारे पास रैक जो बी की ड्रग्स है वो अवेलेबल है, रैक बी है, एंड बिन 3 मटेरियल है वहाँ पे। ये जो हमारे पास इसमें हम लोग जो एंट्री करते हैं मटेरियल की, कैन बी एंटर्ड इन लेजर्स। जो लेजर और जनरल हमारे कोड होते हैं उसमें हम लोग बिन कार्ड की फॉर्म में एंट्री करते थे। बट दिस मे कॉज प्रॉब्लम एज अ नंबर ऑफ डेज एंड नोन बाय द डिफरेंट नेम अरेंज्ड फॉलो। जब इसमें हमारे पास ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा दिन हम लोग एंट्री नहीं करते और डिफरेंट नेम के हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो उस टाइम इसके
हम लोग पिन कार्ड के अकॉर्डिंग जो है नंबरिंग नहीं कर पाएंगे, उसमें एंट्री नहीं कर पाते, इसलिए इस कार्ड को हम लोग कम यूज़ करते हैं। हम लोग जो है मेनली जो ड्रग्स है उनको यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, या फिर अपनी जो है नेम के अकॉर्डिंग ही ड्रग्स को एंटर करेंगे। अब जो है जो हमारे डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स हैं नेम के अकॉर्डिंग जो हम लोग ड्रग्स को अरेंज करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉलोइंग मेथड्स हैं। फर्स्ट है जैसे कैप्सूल, टैबलेट, लिक्विड ड्रग्स है, इंजेक्शंस हैं, इनको हम लोग पहले स्टोर करेंगे। उसके बाद सेकंड जो बायोलॉजिकल और एंटीबायोलॉजिकल ड्रग्स हैं उनको हम लोग रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे। थर्ड है जो नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनको हम लोग जो है लॉक एंड की में स्टोर करेंगे, मीन्स उसको हम लोग लॉक के अंदर रखेंगे नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स को, क्योंकि वो कम यूज होती हैं और उनको पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब भी कम करना होता है। अब जो पॉइजन से रिलेटेड ड्रग है, जो पॉइजन हमारी ड्रग्स है, उनके लिए हम लोग एक अलग से रैक बनाएंगे जिसमें हम लोग लेबल लगा देंगे पॉइजन कि इसमें हमारे जो ड्रग्स हैं वो पॉइजन से रिलेटेड है। ऐसे हमारे पास जो अल्कोहल्स प्रेपरेशन है उनको हम लोग अलग जो है रैक में करेंगे सेटअप, और लार्ज बल्क की जो हमारी ड्रग्स हैं उनको हम लोग ग्राउंड पर जो बॉटम में रखेंगे स्टोर के। विटामिन ए है, एंटीबायोटिक्स हैं, इनको हम लोग जो है कूल टेम्परेचर में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है जो इसके बाद हमारा स्टोर के बाद स्टोर के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसीजर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स आर सप्लाई। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स एंड सप्लाई। अब प्रोसीजर हमने जो मेडिसिन है, जो हम लोग ड्रग्स है हमारी मेडिसिन है, वो हम लोग परचेज कहाँ से करेंगे, उसको प्रोक्योरमेंट हम लोग कहाँ से करेंगे, कहाँ से परचेज करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो है वो 5 मेथड हैं जिससे हम लोग परचेज कर सकते हैं जो हमारी ड्रग्स हैं। वो मेथड कौन कौन से हमारे पास? फर्स्ट है हमारे पास, जैसे फर्स्ट है हमारे पास जो है मेडिकल स्टोर डिपॉजिट, जो है मेडिकल स्टोर डिपोट। क्या है कि इसमें हमारे पास 6 ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल स्टोर्स की, जैसे मुंबई में है, चाइना में, कोलकाता में है, चेन्नई में। ये हमारे 6 सिटीज़ में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेडिसिन जो है वो सप्लाई करती हैं। उनको हम लोग ऑर्डर देंगे, ये मेडिसिन हमारे टेस्टेड होकर हमारे पास जो है हम लोग इनको वो सप्लाई भेज देंगे और हम लोग इसको परचेज कर लेंगे। सेकंड, हम कहाँ से मेडिसिन जो है वो परचेज कर सकते हैं? डायरेक्टोरेट जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स। डायरेक्टोरेट जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स को हम लोग जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये टेंडर्स होते हैं, इनमें टेंडर्स होते हैं, इनमें हमें क्या पहले जो ऑर्डर है वो प्लेस करना पड़ता है। जब ऑर्डर हमारे पास आ जाता है फिर हम लोग उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, ऑर्डर को चेक करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग जो है उसकी पेमेंट करेंगे जो हमारी मेडिसिन है। थर्ड है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम होलसेलर। हम लोग जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल वाले डायरेक्ट जो मेडिसिन है वो होलसेलर जो है उससे भी परचेज कर सकता है। जितना ऑर्डर चाहिए मेडिसिन, अगर एमरजेंसी
मेडिसिन हैं वो होलसेलर से भी परचेज कर सकता है। फोर्थ है हमारा बाय इनवाइटिंग टेंडर। अब जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर्स निकलते हैं उसमें भी हम लोग जो है अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमरजेंसी ड्रग्स फॉर लोकल मार्केट। अब अगर हमारे पास एमरजेंसी जो कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उसे एट ए टाइम लोकल जो मार्केट है, मेडिकल स्टोर्स हैं, उनसे परचेज कर सकते हैं और हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको हम लोग वो एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं। ये हमारे पास 5 मेथड थे जहाँ से हम लोग जो ड्रग्स है वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल परचेजिंग प्रोसीजर। जो हॉस्पिटल वालों ने मेडिसिन परचेज की हैं अब उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि जब हम लोग मेडिसिन परचेज करते हैं तो उसका बिल आता है, उसका रिकॉर्ड आता है, हमने कितनी मेडिसिन मंगवाई थी, कौन सी मेडिसिन की कितनी क्वांटिटी है और वो हम लोग कहाँ से हमने कौन सी इंडस्ट्री से वो परचेज की है। उसके लिए हमारे पास हमें रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसमें हमारे पास जो है 7 कॉपीज होती हैं। 6 मेथड है जो हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास जो एक कॉपी होगी वो सप्लायर के पास होगी जिसमें हमने डिटेल लिखी है कि कौन कौन सी मेडिसिन हमने मंगवाई हैं और कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हमारे उसका बिल कितना है वो सारी डिटेल उसमें लिखी होगी। एक कॉपी सप्लायर के पास होगी, एक कॉपी हमारा जो हॉस्पिटल का अकाउंट सेक्शन है उसके पास होगी क्योंकि उन्होंने बिल पास करना है। नेक्स्ट है उन्होंने पेमेंट देनी है। नेक्स्ट है परचेज सेक्शन। एक कॉपी जो हमारा हॉस्पिटल का है वो परचेज सेक्शंस के पास होगी और एक कॉपी क्या है हमारा जो कॉपी फॉर डिपार्टमेंट जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है उनके पास होगी। और 5th और 6th जो कॉपीज है वो हम लोग जो डिपार्टमेंट रिसीव करेगा मेडिसिन, जो भी पर्सन है जो रिसीव करेगा डिपार्टमेंट मेडिसिन को उनके पास 5th और 6th कॉपी वो अपने रिकॉर्ड में लगाएंगे। एंड जो हमारी 7th कॉपी होती है वो हम लोग हिस्ट्री कॉपी रख लेते हैं कि समटाइम हमें जो रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई गड़बड़ है या फिर किसी रिकॉर्ड में हमें जो मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो वो हम लोग रिकॉर्ड उसमें हिस्ट्री कॉपी में से चेक कर सकते हैं। ये थे हमारे जनरल परचेजिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल कि जो हमारा रॉ मटेरियल है हम लोग मेडिसिन लेके आ रहे हैं उसकी हम लोग टेस्टिंग कैसे करेंगे। जो हॉस्पिटल है वो खुद भी जो मैन्युफैक्चरिंग की हुई मेडिसिन है उनकी टेस्टिंग कर सकता है। उसके लिए हमारे पास मेथड है। हॉस्पिटल अपनी जो ऑन लेबोरेटरीज है वहाँ पर वो टेस्टिंग करवा सकते हैं। उसके लिए जैसे फर्स्ट वन है यूजुअल स्ट्रेंथ कि हम लोग जो मेडिसिन है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा यूजुअल स्ट्रेंथ कि हमारी जो ड्रग है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो हम लोग चेक करवा सकते हैं। सेकंड है उसकी डिस्क्रिप्शन, कि जो हमारा रॉ मटेरियल है जो हमारी मटेरियल है ड्रग है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेक करवा सकते हैं कि कैसी हमारी ड्रग्स है। थर्ड है हमारा ऑर्डर एंड टेस्ट, जो ड्रग है उसका हम लोग ऑर्डर चेक करके या टेस्ट को चेक करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो ड्रग हमारी डिटेरियोरेट तो नहीं है, उसका जो है जो ऑर्डर और टेस्ट है वो सही है, जो उसके अकॉर्डिंग हमने जो उसकी फॉर्मूला से अकॉर्डिंग या मेथड ऑफ प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग दे रखा है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का हमने जैसे
केमिस्ट्री 1 में भी डिस्कस कर रखी है मैंने मोनोग्राफ वाले टॉपिक में। इसमें क्या है, जो सोल्युबिलिटी में हम लोग चेकेंगे कि कितने पार्ट हमारा जो ड्रग है वो सोल्यूबल है हमारे सॉल्वेंट्स में, जैसे वाटर में कितने सोल्यूबल है या नहीं है, लिक्विड्स में जो हमारे वोलेटाइल ऑयल्स है उसमें सोल्यूबल है या नहीं है, कितने पार्ट हमारी जो ड्रग है वो सोल्यूबल है, उसके कितने पार्ट सोल्यूबल होते हैं हमारे जो है ड्रग के सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे इसका लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी मेथड चेक करने के लिए हम लोग इसके लिमिट टेस्ट या फिर इसको हम लोग जो चेक कर सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट ppm हम लोग पर जो है हमारे पास है पार्ट्स मिलियन कि कितने पार्ट्स हमारे पास जो है वो इसमें मेजरमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं लिमिट टेस्ट के थ्रू या फिर उसकी इम्प्योरिटीज को चेक करके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसमें सॉल्वेंट, कि हमारे जो सॉल्वेंट्स हैं वो कैसे है, हमारे पास जो सॉल्वेंट्स है इज नॉट इंडिकेट, जो सॉल्वेंट इंडिकेट नहीं कर पाता कुछ भी, अगर हमें जो सॉल्वेंट का कुछ भी नाम नहीं पता, कुछ सोल्यूशन का नाम नहीं पता, तो हम लोग क्या करके उसको मीन्स क्या है कि वो हमारे पास क्या है वाटर। अब जो वाटर है हमारे पास, अगर डिस्टिल्ड वाटर है प्यूरिफाइड वाटर है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय डिस्टिलेशन से। अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, अल्कोहल मीन्स जैसे अल्कोहल का सॉल्यूशंस हैं, हम लोग उसको जो प्रिपेयर करेंगे एब्सोल्युटली जो आईपी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं सॉल्वेंट्स हैं वो क्या है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद 8th है ब्लैंक डिटर्मिनेशन। हम लोग लेबोरेटरीज में जो ब्लैंक डिटर्मिनेशन कर सकते हैं सॉल्यूशंस की, इसमें जो हमारे पास हम लोग फॉलो करेंगे एसे, जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एसे किए थे केमिस्ट्री में, वो एसे का मेथड हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। उसके पैकेजिंग एंड स्टोरेज एंड लेबलिंग, हम लोग जो कंटेनर्स हैं चेक करेंगे कि जो मेडिसिन हैं वो किस टाइप के कंटेनर्स में फिल है, एयरटाइट में, वेल क्लोज्ड में, लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में, कौन से कंटेनर्स में है। और उसके बाद हम लोग जो है हमारा स्टोरेज कंडीशन चेक करेंगे कि जैसे जो कूल है हमारे पास स्टोरेज कंडीशंस होती हैं कूल की, वो है 8 डिग्री से लेकर हमारे पास 23 डिग्री सेल्सियस, और कोल्ड कंडीशंस 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और रूम टेम्परेचर में हमारे पास होते हैं 35 डिग्री तक जो है हमारा रूम का जो टेम्परेचर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। और वार्म टेम्परेचर जिसमें 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर हो वो है वार्म टेम्परेचर। उसके बाद है एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव हीट में जब बहुत ज़्यादा 40 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो हमारी एक्सेसिव हीट कहलाती है। इसलिए हम लोग स्टोरेज उसकी प्रॉपरली चेक करेंगे कि कैसे ड्रग है उसको हमने स्टोर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है हमारे जैसे वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक हमारे जो है ऐसे है, या ग्रेविमेट्रिक हमारे पास एनालिसिस है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, क्रोमेटोग्राफी है, ये हम लोग इन मेथड से हम लोग जो यूज़ करते हैं अपनी जो टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल की। इलेक्ट्रोग्राफी है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस है, ये हमारे अलग अलग टेस्टिंग है जिसके कारण हम लोग जो है अपने रॉ मटेरियल की टेस्टिंग अपने हॉस्पिटल्स में, अपने लेबोरेटरीज में कर सकते हैं। ये था हमारा जो चैप्टर था मैन्युफैक्चरिंग का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में, ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर। थैंक यू।